सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो वीडियो होगा फुल्ली बेस्ड होगा बायोलॉजी पर, है ना। पूरा का पूरा बायोलॉजी को देखेंगे। स्वाहा नाम दिए हैं बस ऐसे ही, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए और कुछ नहीं। तो बायोलॉजी का ये स्वाहा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग ईजी तरीके से आराम से पढ़ेंगे और ये होगा मतलब एक ऐसा फॉर्मेट में जो आपको ना क्विक रिविजन्स के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब हो सकता है हम थोड़ा सा स्लो लिखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि लिख लिख कर समझाएंगे ना, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देखिएगा, आप लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब एक सबसे अच्छा वीडियो नहीं बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि अरे हाँ चलो जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, वो वाला वीडियो हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारा टॉपिक्स होता है बायोलॉजी में, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या है हमारा, देख लेते हैं। हाँ, ये है हमारा टैक्सोनॉमी है, साइटोलॉजी है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है और भी बहुत सारा है, वो सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बायोलॉजी का स्वाहा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाएगा भाई, तो नज़दीक में हमारा आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बायोलॉजी में सिलेबस क्या है ना। बायोलॉजी में हम लोग का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस नहीं देखेंगे ना, क्या हो गया भाई, पेन चल नहीं रहा क्यों, ठीक तो है, हाँ ठीक तो है, कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहता है। हाँ, तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले सिलेबस में हम लोग को पढ़ना होगा क्या क्या है। देखिए, एक है टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी, ये चीज़ पढ़ना है हम लोग को। दूसरा क्या है, दूसरा है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, है ना, ये चीज़ पढ़ना होगा। तीसरा क्या है भाई, तीसरा अगर हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, है ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक्स, ऐसा नहीं बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना होगा, फिर प्लांट के बारे में पढ़ना होगा, है ना, ये सब सारा चीज़ पढ़ना होगा। फिर इकोसिस्टम पढ़ना होगा, इकोसिस्टम, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं घुसेंगे, है ना। फिर पॉल्यूशन है, वो देखना पड़ेगा, तो पॉल्यूशन भी पढ़ना है हम लोगों को, है ना। फिर अगर आते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जैसे यहीं पर हो जाता है कहीं पर, चलिए यहीं पर बीच में कहीं पर एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, एनिमल किंगडम, ये चीज़ हो गया, किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर आते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, तो ह्यूमन बॉडी तो है ही, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इससे रिलेट करेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट्स देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो चीज़ देख लेंगे। ओके, फिर इसी से आ जाता है हमारा क्या, डिजीज़ आ जाता है, तो डिजीज़ को भी समझेंगे। ये सब सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ये सब सारा का सारा एक तरीके से ओवरऑल हमारा सिलेबस होने वाला है, ठीक है ना, जिसमें टैक्सोनॉमी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, एनिमल किंगडम हो गया, है ना, फिर जेनेटिक्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन है, ह्यूमन बॉडी है, न्यूट्रिएंट्स है, डिजीज़ है, ये सब चीज़ हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा ये चीज़ होता है। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या, टैक्सोनॉमी को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग को बायोलॉजी को जान लेना पड़ेगा। बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि अगर वर्ड से अगर देखते हैं तो ये हो गया बायोज, ठीक है, ये हो गया बायोज, जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ, जिसका मतलब क्या हो गया, लाइफ। और एक होता है लोगोस, ठीक है ना, लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी, जिसका मतलब स्टडी हो गया। तो ये दो चीज़, यानी कि वैसा ब्रांच जिसमें स्टडी किया जाता है लाइफ के बारे में, स्टडी ऑफ लाइफ होता है, तो वो होता है बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में ब्रांच अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में जो ब्रांच आता है, ठीक है, एक सेकेंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाथ भीग जाता है मेरा। हाँ, तो अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो ब्रांचेस क्या बनेगा भाई, तो ब्रांचेस बन जाता है, एक बन जाता है हमारा बॉटनी, है ना, बॉटनी। अब बॉटनी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, अबाउट प्लांट्स, ठीक है, बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में। दूसरा बन जाता है हमारा जूलॉजी, है ना, जूलॉजी। अब जूलॉजी है कहने का मतलब देखिए क्या है, जू से मतलब जूलॉजी में हो गया जून और लोगोस, जून से बना मेरा जू यानी कि एनिमल, है ना, एनिमल बना, और लोगोस से बना स्टडी, तो जिसमें हम लोग एनिमल्स के स्टडी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एनिमल से रिलेटेड हो गया। ओके, अच्छा, देखा गया है कि बायोलॉजी में ना बहुत सारा ऐसा नाम जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द नाम जो होता है ना वो ग्रीक वर्ड से आता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो बायोलॉजी का जो है ना, ग्रीक से थोड़ा सा बड़ा अच्छा रिलेशन है। अच्छा रिलेशन करने का मतलब प्यार मोहब्बत होगा, है ना, ग्रीक से बड़ा अच्छा रिलेशन है। दैट्स वाई ये ना मतलब बहुत सारा वर्ड्स होता है ना वो ग्रीक से ही आ जाते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ साइंस, सीक्रेट लैंग्वेज, ठीक है,
लैंग्वेज ऑफ साइंस बोल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा राइटिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव देना होगा तो कमेंट में दे दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए, फेमस बायोलॉजिस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है फेमस बायोलॉजिस्ट। अब कुछ फेमस बायोलॉजिस्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है एरिस्टोटल। ठीक है ना, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल क्यों इंपॉर्टेंट है? एरिस्टोटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को बोला जाता है डैड ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, बोले तो फादर, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। जूलॉजी अगर आपको धीरे लग रहा हो, क्योंकि हमको ना सारा लिखना भी पड़ता है, और सारा का सारा स्टूडेंट्स के फॉर्म में, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके फॉर्म में हमको समझाना होता है। ठीक है, तो अगर आपको धीरे लग रहा होगा तो आप क्या कीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, वो चीज़ करके आप देखिए तो आपको जल्दी 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 अच्छा लगेगा। ठीक है, एरिस्टोटल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी है। अच्छा, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज एमिल पैलेड। ठीक है ना, जॉर्ज एमिल पैलेड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। क्या किए भाई, ये कुछ ज़्यादा ही हैवी कर दिए थे, बट इनको ना मतलब ये ऑब्सेशन होता है ना किसी चीज़ का, टाइनी थिंग्स का, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं टाइनी थिंग, छोटा छोटा चीज़ को माइक्रोस्कोपिक व्यू से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, तो टाइनी थिंग से ये ऑब्सेस थे। ठीक है, ऑब्सेस थे, और यही ऑब्सेशन इनको लेके चला गया कहाँ भाई? नोबेल प्राइज़ विनर। मतलब ये नोबेल प्राइज़ विनर बन गए थे, नोबेल प्राइज़ विनर। तो आज जितना भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में चीज़ जो देखते हैं ना, वो इन्हीं का दिन है। छोटा से छोटा चीज़ में घुस के देख लेना, ये चीज़ बता देना कि हाँ इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ये है, वो है, फलाना है, तो ये इन्हीं का देन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फेमस बायोलॉजिस्ट में एरिस्टोटल और जॉर्ज एमिल पैलेड। ठीक है, चलिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए, ये जो बेसिक है, ये तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग सबको पता होता है कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में होता ही नहीं है। अगर हम मान लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर कर देते हैं स्टोन से, एक तरफ स्टोन रख देते हैं, ठीक है, एक तरफ स्टोन रख दिए, ओके, और लिविंग थिंग्स में हम अपने आप को रख लेते हैं, चाहे आप अपने आप को रख लीजिए। तो लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकता है? तो लिविंग थिंग्स क्या क्या करेगा, सोच देखिए। सबसे पहला, इसका एक लाइफ साइकिल होता है ना, लाइफ साइकिल होगा, है ना, मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा गलत आ गया, हाँ, लाइफ साइकिल होगा, यानी कि जन्म लेगा, फिर ग्रोथ करेगा, मरेगा, ये सब ऐसा चीज़ होगा। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, इसका सेल का स्ट्रक्चर होगा, सेल स्ट्रक्चर, है ना, सेल स्ट्रक्चर होगा, ये चीज़ हो गया। तीसरा क्या करेगा भाई, तो रेस्पिरेशन भी करेगा, है ना, रेस्पिरेशन होगा इसमें इंसान में। अब पत्थर में क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। चौथा क्या है भाई, तो सेंसिटिविटी होगा, है ना, सेंसिटिविटी होगा किसी भी चीज़ के प्रति, है ना, सेंस होगा इसमें, गर्म ठंडा ये वो। अब पत्थर को क्या ही पता है कि गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, बस वो उसको टूटने से मतलब है। सेंसिटिविटी हो गया। उसके बाद होगा क्या, अडेप्टेबिलिटी होगा, है ना, अडेप्टेबिलिटी, जैसे अनुकूलन बोल सकते हैं कि हम कहीं भी अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी होगा। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई, ग्रोथ भी होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे थे साइकिल में, है ना, लाइफ साइकिल में ग्रोथ होगा। फिर क्या होगा, मूवमेंट भी होगा, मूवमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्रोथ करेगा तो एक जगह तो बैठा नहीं रहेगा। फिर एक्सक्रीशन भी होगा। एक्सक्रीशन करने का मतलब हो गया, मतलब जो भी गंदगी वंदगी है वो सब रिलीज करेगा, जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा। मेटाबॉलिज्म होगा तो अच्छा ग्रोथ होगा, आगे एक्टिव होगा, ये वो सब ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिप्रोडक्शन होगा, है ना, रिप्रोडक्शन भी होगा, अपना जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। और न्यूट्रिशन टेकर तो होता ही है भाई, ये न्यूट्रिशन टेकर होता है, मतलब कुछ खाएगा तो न्यूट्रिशन टेक करेगा, ये वो समथिंग न्यूट्रिशन टेकर होगा। तो इतना सारा चीज़ तो होना ही है, ये तो लिविंग थिंग्स में होता ही है, ठीक है ना। बट स्टोन में क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में होगा, नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्राइटेरिया बता दिए कितना सारा। अगर अब आपसे पूछ देगा किसी चीज़ से रिलेटेड, सेल स्ट्रक्चर से, रेस्पिरेशन से, सेंसिटिविटी से, तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, ये फैक्ट है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम क्या आता है, फैक्ट बेस्ड आता है ना। पॉइंट एमसीक्यू में हम लोग को टिक करना होता है, तो उसमें हम लोग को जितना ज़्यादा फैक्ट मिल पाएगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, चलिए, ये समझ में आ गया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आते हैं प्रॉपरली हम लोग अपना टैक्सोनॉमी में। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी को टैक्स वैक्स से रिलेटेड नहीं है, ध्यान में दीजिएगा। ऐसा नहीं टैक्स, जीएसटी टैक्स और इकोनॉमी को मिलाकर टैक्सोनॉमी बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक्चुअली टैक्सोनॉमी जो होता है ना, वो एक तरीके का नेमिंग गेम है। मतलब बच्चा जन्म ले लिया है, अब उसका नामांकन करने के लिए पंडित जी आए, तो टैक्सोनॉमी भी आ गया। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं भाई, एक नेमिंग गेम है, ठीक है, नेमिंग गेम, ठीक है, नेमिंग गेम हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा ना, ये जो नेम जो करने का बोलने का जो तरीका था ना, वो उसमें बताया गया था किसके थ्रू बताया गया था, ये बताया गया था साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बोल लीजिए, बायोलॉजिस्ट बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ठीक है ना, एपीडी कैंडोल, ठीक है ना, एपीडी कैंडोल, ठीक है, कैंडोल, ये थे मतलब जिनको ना लिस्ट बनाने का बड़ा शौक था,
ठीक है ना, लव्ड मेकिंग्स, ठीक है ना, मेकिंग लिस्ट, इनको लिस्ट बनाने का बड़ा शौक था। अब इतना लिस्ट बनाने लगे, इतना लिस्ट बनाने लगे, मम्मी पापा अगर कुछ भी एक दो सामान भी बोलते थे उसका एकदम पूरा लिस्ट बना कर लेके जाते थे कि कुछ छूट ना जाए। दिमाग में भी रखा जा सकता था ना 2 4 10 सामान, लेकिन नहीं, लिस्ट बना के ले जाना। तो लिस्ट बनाने का चक्कर, लिस्ट बनाने का ऑब्सेशन जो है ना, इनको मतलब इतना दूर लेके आ गया, इतना दूर लेके आ गया। तो ये हो गया क्या भाई, तो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन बोले थे, ऑर्गेनिज्म जितना भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो सब का नेमिंग कर दिए, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, टैक्सोनॉमी हमारा क्या हो गया, साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, ठीक है, एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये किसके थ्रू किया गया था भाई, तो ये एपीडी कैंडोल, ध्यान में रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एपीडी कैंडोल, इन्हीं के मतलब इन्हीं का जो लिस्ट मेकिंग जो ऑब्सेशन था, इसके चक्कर में पूरा का पूरा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है ना, इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं, मतलब जो भी बायोलॉजिस्ट बोल लीजिए, कार्लस लीनियस, ठीक है ना, कार्लस लीनियस आते हैं। ये इसके बारे में देख लेते हैं, कार्लस लिनियस, ठीक है, ये आते हैं। इनका क्या काम था, ये क्या किए, ये आए और एक बुक लिख दी है, ठीक है ना, बुक लिख दी है सिस्टम नेचुरा नाम से, ठीक है ना। ये एक बुक लिख दी है, बुक का नाम क्या था, सिस्टम नेचुरा, नटूरे बोल लीजिए इसको, ठीक है, नेचुरा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टम नेचुरा। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। ये इनको क्या कहा जाता है भाई, तो फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। मतलब नया नया नाम जो है ना, फैंसी नाम जो है ना, वो ये सब चीज़ जो देने का काम जो था ना, वो कार्लस लीनियस का था। जैसे होमोसेपियंस थोड़ा सा फैंसी लगता है ना सुनने में, इंसान का जो साइंटिफिक नाम होता है, तो ये इन्हीं के थ्रू दिया गया था। तो जितना भी साइंटिफिक नेम जो है ना, ये इन्हीं का देन है। साइंटिफिक नेम जो था ना, वो इन्हीं का देन है। तो ध्यान में रखिएगा, साइंटिफिक नेम किसका है भाई, तो कार्लस लीनियस का ही है, ठीक है। तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी में हम लोग इतना देख लिए। अब टैक्सोनॉमी में ही आता है, अब नेमिंग जब हो रहा है, तो नेमिंग हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब नाम लिखा जाएगा ना, तो उसका 2 पार्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। उसको क्या पार्ट में लिखा जाएगा, 2 पार्ट में लिखा जाएगा। जो भी बाइनोमियल का मतलब ही होता है 2 पार्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 2 पार्ट। अब ये 2 पार्ट में क्या क्या है, 2 पार्ट में है, पहला है हमारा फर्स्ट नेम, जैसा हम लोग जैसे लिखते हैं ना, फर्स्ट नेम, ठीक है, और दूसरा हो गया सेकंड नेम, यानी कि लास्ट नेम। फॉर्म भरते होंगे तो आपको मिलता होगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये सब मिल के ही सारा का सारा बना देता है एक ऑर्गेनिज्म का नेम। और ये सारा का सारा जो नाम जो होता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो होता है ना, वो बनता है लैटिन नेम से, लैटिन नेम, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फैंसी लगता है, इसलिए लोग इसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। अब इसी बीच आते हैं एक तो साइंटिस्ट, मतलब एक बायोलॉजिस्ट, R.H. विटेकर, ठीक है ना, जो मतलब खतरनाक लेवल पर, एक तरीके से बोल दीजिए ओजी, है ना, ओजी है ये, मतलब बायोलॉजी के। R.H. विटेकर, लिख देते हैं नाम, R.H. विटेकर, ठीक है, विटेकर, ये थे। अब ये जो थे ना, ये ओजी थे। ओजी कहने का मतलब हो गया ओरिजिनल गैंगस्टर, ठीक। अब ये क्या किए, ये 1969 में क्या कर दिए, ये एक 5 किंगडम सिस्टम बनाए, 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, किंगडम सिस्टम बनाए। अब ये किंगडम सिस्टम क्या था भाई, सिस्टम बनाए, स्पेलिंग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, 5 किंगडम सिस्टम बनाए और 5 का अलग अलग नाम दिए। नाम देख लेते हैं क्या क्या था भाई। तो पहला का नाम दिए किंगडम मोनेरा, ठीक है, हम किंगडम नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा समय बचाते हैं। पहला नाम दिए मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, जस्ट लाइक गांव फुलेरा, पढ़े हैं ना, सॉरी देखिए है ना, वो पंचायत सीरीज में फुलेरा के बारे में बताया गया है ना, गांव फुलेरा, मोनेरा लाइक फुलेरा गांव, पहला ये था। दूसरा है किंगडम मोनेरा हो गया, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना, प्रोटिस्टा, ये तो हमको लगता है कि बटिस्टा का फूफा होगा पक्का, प्रोटिस्टा बटिस्टा का फूफा, है ना, पुराना जमाना का। तीसरा जो था किंगडम, 5 किंगडम में से तीसरा जो किंगडम था वो है किंगडम फंगी, ठीक है ना, फंगी, जो लुंगी डांस बहुत करता था, लुंगी डांस करते रहता था, ये हो गया फंगी, तीसरा हो गया फंगी। चौथा जो था वो था किंगडम प्लांटी, चलिए लिखा गया है तो लिख ही देते हैं, किंगडम प्लांटी, ठीक है ना, प्लांटी।
और ये गारंटी देता है किंगडम प्लांटी, याद प्लांट बोल लीजिए इसको, जो भी है ना, ये गारंटी देता है कि भाई हमको बचाओ, हम तुम सबको बचा लेंगे, मतलब प्लांट को बचाओ और हम सबको बचा लेंगे। लेकिन कोई प्लांट को ही बचाने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग प्लांट को काटने में लगा हुआ है। ठीक है, एक साइट है वर्ल्डोमीटर करके, उस पर आप हम नहीं कहते कि वो पूरा का पूरा सच होगा, पूरा का पूरा अच्छे से चल रहा होगा, सही होगा, लेकिन अगर हम 50% भी अगर उसको मान के चलते हैं ना, 50% डेटा भी मान के चलते हैं, तो आप उसमें जाकर डेटा देखिएगा ना तो आपका दिमाग उड़ जाएगा किस लेवल का उसमें डेटा है। worldometer.com पर जाकर देखिएगा जरूर। ठीक है, तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिए तो प्रमोशन है, ये प्रमोशन नहीं है। वर्ल्डोमीटर हम ऐसे सर्च कर रहे थे, स्टैट्स ढूंढ रहे थे, तो मेरे को वो साइट मिला और वो साइट बड़ा अच्छा लगा। हम पूरा डेटा नहीं मान रहे, हम 50% 40% डेटा को ही हम ओरिजिनल मान रहे हैं, तो अगर 40% डेटा भी ओरिजिनल है ना, देन आप शॉक हो जाइएगा, जाकर देखिए। ठीक है, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, ये गारंटी देता है। और पांचवा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है ना, एनिमेलिया यानी कि एनिमल वाला हिसाब है, तो एनिमेलिया से ड्रामेलिया मतलब फुल ऑफ ड्रामेटिक वाला हिसाब है। ठीक है, एनिमेलिया ये चीज़, यानी कि ये फुल ऑफ ड्रामा, इंसान ड्रामा करता है ना, बहुत ज़्यादा नौटंकी होता है, बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है। तो ये जो आर एच विटेकर जो थे ना, वो 1969 में 5 किंगडम सिस्टम बना दिया, दैट इज किंगडम मोनेरा, है ना, किंगडम मोनेरा ये वाला हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम बना दिए और एकदम मतलब पूरा का पूरा बायोलॉजी में एकदम धूम मच गया। अब धूम मच गया, अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि क्या है, गांव फुलेरा से रिलेटेड। चलिए, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है भाई, तो इसमें जितना भी बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया आता है सब, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया एंड साइनो बैक्टीरिया, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया इसी में। बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, मेरा यू और एन थोड़ा सा सिमिलर लगता है तो ध्यान दीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये चीज़ ये हो गया। अच्छा, किंगडम मोनेरा में जो भी बैक्टीरियाज और साइनो बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस होता ही नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, नो न्यूक्लियस। अच्छा, ये तो हो गया भाई, बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। हाँ, ये जितना भी होता है ना, इसमें साइनो बैक्टीरिया जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो साइनो बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा ना, साइनो बैक्टीरिया में कुछ जो होता है ना, ठीक है, कुछ जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब समझ रहे होंगे, जो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया और अपना खाना खुद बना भी लेता है। ठीक है, अब इसका मतलब अलग लेवल है। अब ये अपना खाना खुद बना लेता है और बोलता है सीधा भाई हम अपना खाना बना के खा लेंगे। ठीक है, हमको जो साफ सूफ करना होगा, ठीक है, वॉशरूम जाना होगा, हम साफ भी कर लेंगे, हमको गंदगी नहीं करेंगे, पॉल्यूशन को भी उसको भी कम कर देंगे। तो ये एक तरीके का इको वॉरियर हो गया। इको वॉरियर करने का मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो गया। ऑटोट्रॉपिक की वजह से क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या हो गया, ये अपना फूड खुद बना लेता है। ठीक है ना, मेक ओन फूड, ये चीज़, ये अपना खाना खुद बना लिया। ठीक है, फिर क्या करेगा भाई, ये ऑटोट्रॉपिक तो है ही, उसके बाद फिर कर लेगा क्या, अपना पॉल्यूशंस ठीक कर लेगा, क्लीन अप पॉल्यूशन भी कर लेता है, क्लीन अप पॉल्यूशन भी, यानी कि पॉल्यूशन भी कम कर लेगा ये। ठीक है ना, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इको वॉरियर। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक इको वॉरियर हो गया। ठीक है, इको वॉरियर, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इको वॉरियर हो गया, ये क्लीन अप पॉल्यूशंस भी कर ही दे रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा में इतना ही, ध्यान में रखिएगा, एकदम आपको एकदम हॉलिस्टिक फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है ना, जो कि है मतलब बटिस्टा इसका फूफा होगा या ये बटिस्टा का फूफा होगा, जो भी। किंगडम प्रोटिस्टा का बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, चलिए बात कर लेते हैं इसका। ये होता है एक्वेटिक प्लांट्स, है ना, ये हो गया मतलब प्लांट्स बोल लीजिए चाहे कुछ भी, ये हो गया पानी में रहने वाला एक तरीके से। ठीक है, एक्वेटिक रिलेटेड इसको बोल सकते हैं, एक्वेटिक रिलेटेड। ठीक, ये चीज़ हो गया। ये होता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यानी कि मतलब ऐसा जो सिंगल सेल्ड होता और यूकैरियोट्स है तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, सिंगल सेल होता है ना, इसलिए। चलिए भाई, ये हो गया हमारा सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बोल सकते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक, ये चीज़ हो गया। ये रहेगा कहाँ भाई, तो जैसा कि हम एक्वेटिक रिलेटेड बात कर लिए हैं, तो ये वाटर में रहेगा, लिव इन वाटर, लिव इन वाटर, तो ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो होता है ना वो फोटोसिंथेटिक भी होता है, सम फोटोसिंथेटिक, है ना, सम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक।
फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब क्या हो गया भाई, ये टाइनी प्लांट्स तो है ही, टाइनी प्लांट्स है, और जो क्या करेगा, सन का यूज़ करके, मतलब थोड़ा सा यूज़ करके अपना खाना वाना सब कुछ बना लेता है। जो क्या करेगा, कुछ एनिमल्स को ईट कर जाएगा, कुछ क्या बोल सकते हैं, इसी में यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ जो फोटोसिंथेटिक होता है ना, वो क्या करता है, कुछ जो होगा ना वो एनिमल्स को खा जाएगा। सम ईट एनिमल्स, सम ईट एनिमल्स, ठीक है, सम ईट बोथ प्लांट्स और बोथ दोनों, ठीक है ना, वो दोनों को भी, टाइनी प्लांट्स को भी खा सकता है, छोटा छोटा प्लांट्स को भी खा जाएगा, एनिमल्स को भी कुछ खा जाएगा, है ना। कुछ है जो दोनों को खा जाएगा, जो कि जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड, है ना, मल्टी टैलेंटेड होता है, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड। ध्यान में रखिएगा, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो स्क्रीन जिस पर लिखते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है ना, उस पर मेरे को पेपर लाइक वो वाला लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से ना पेन जो होता है ना वो स्लिप करता है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता, जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फिसल जाता है पेन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अब वो लगवाएंगे तो फिर हम वैसा कोशिश करेंगे लगवाने का, बट फिलहाल ये चीज़ जो है हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इसलिए लिखने का, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, हाथ रुकता ही नहीं है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा एल्गी का। एल्गी इसमें आया ना ब्रू नहीं, ये कॉफ़ी ब्रू नहीं, ब्लू और ये क्या बोलते हैं, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन एल्गी का बात उठा है तो एल्गी के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो एल्गी क्या होता है भाई, तो एल्गी ना बहुत तरीके का होता है, जैसे कलर डिपेंड करता है, तो कलर पर उसका नाम भी आ जाता है। जैसे होता है एक क्लोरोफाइका, है ना, जैसे एक है क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफाइका, PHYCEAE ऐसे लिखते हैं, हाँ ये चीज़, ये होता है क्या भाई, ये होता है ग्रीन, ठीक है, ये होता है ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। फिर इसमें आता है रोडोफाइका, रोडो, ठीक है, ये इसमें कौन सा कलर आ जाता है भाई, ये आ जाता है रेड, रेड एल्गी हो गया ये। फिर आता है एक फेओफाइका, ठीक है, फेओफाइका, फाइका, फाइसिया, जो भी बोल लीजिए, और क्या, आप क्या करें, अब इसका नाम ही ऐसा उल्टा पुल्टा रहता है, बायोलॉजी ऐसे ही उल्टा पुल्टा नाम का, दैट्स वाई ये थोड़ा सा ना ज़्यादा जगह ले लेता है एग्जाम में, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको कंप्लीट करना। ब्राउन हो गया, फिर ये इतना चीज़ हो गया। कुछ जो होता है ना वो ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या करेगा भाई, अपना खाना खुद बना लेगा, ओन फूड मेकर होता है, ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। पिगमेंट्स भी होता है, तो पिगमेंट जो होता है ना, पिगमेंट वाला यानी कि जिसमें थोड़ा सा कलर वाला होता है, डिफरेंट कलर हो गया, थोड़ा सा फैशनेबल लगता है देखने में, है ना, डिफरेंट कलर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया एल्गी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं किंगडम फंगी। अब ये जो लुंगी डांस कर रहा है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। किंगडम क्या है, किंगडम फंगी है, किंगडम फंगी के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भाई ये। हाँ, तो किंगडम फंगी क्या होता है, ये होता है थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं डीकम्पोजर, हाँ डीकम्पोजर लिख देते हैं यहाँ पर, डीकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, डीकम्पोजर हो गया ये, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये अपना फूड नहीं बनाता है, ये अपना फूड नहीं बनाता है, नो फूड, अपना फूड नहीं बनाता है। और ये थोड़ा सा अनहैप्पी भी रहता है। अनहैप्पी कहने का मतलब क्या हो गया, अनहैप्पी का मतलब ये हो गया कि ये इसको ना कोई चूज़ ही नहीं करना है, मतलब चूज़ नहीं है कि मेरे को पिज्ज़ा नहीं खाना है, समोसा खाना है, ये नहीं खाना है, ये सब कुछ खा लेता है। जैसे मान लीजिए ये लिविंग चीज़ भी खा लेगा, ठीक है, जो है, और जो डेड है ना उसको भी खा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चूज़ ही नहीं है, ये सब कुछ पका खा लेता है एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये फूड तो नहीं बनाता लेकिन बट इसको चाहिए क्या, तो ये क्या करता है ना, एक तरीके का बोलिए ना कि ये हो गया मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। फंगी जो होता है ना वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्बर होता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अब्जॉर्ब। अब ये अब्जॉर्ब करने का मतलब लाइक कैसे हो सकता है, क्या आप बोल दे एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल है हमारा वैम्पायर्स, है ना, वैम्पायर्स खून पी लेता है दूसरे का, लाइक वैम्पायर्स, ठीक है, ये वैम्पायर हो गया। तो ध्यान में रखिएगा फंगी। इसका सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जो फंगी का जो होता है ना, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल इसका क्या होता है, सेल वॉल इसका बना हुआ होता है चिटीन का, ठीक है, चिटीन का। अब चिटीन क्या होता है वो भी हम बताते हैं। चिटीन होता है एक्चुअली ना ये क्रंची शेल होता है, जैसे कोई भी कीड़ा मकोड़ा आप देखिएगा ना उसके ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, बाहर का जो लेयर होता है ना, वो होता है चिटीन का ही, ठीक है, चिटीन का ही होता है। थोड़ा सा काम लगता है चल रहा है बगल वाले घर में, उसी का कुछ है, ठीक है, चिटीन होता है। चिटीन समझ में आ गया। ये हो गया क्या हमारा इंसेक्ट का शेल बोल लीजिए एक तरीके से, ठीक है, इंसेक्ट शेल, ये चीज़ हो गया, ध्यान में रखिएगा।
चलो एक एक फंगी है जो है जिसका नाम है माइक्रोहीजा, चाहे वो माइक्रोहीजा जो भी बोल लीजिए, उसको नाम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, माइक्रोहीजिया, ठीक है ना। ये एक ऐसा फंगी है, ये एक ऐसा फंगी है जो क्या करता है ना, मतलब कि बोल लीजिए एक नहीं बोल सकते, ये एज ए ग्रुप है ना, एक ऐसा ग्रुप जिसमें वियर्डली तरीके से कोई भी फंगई उपज जा रहा है। जैसे एग्जांपल, जैसे मशरूम ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ ले लीजिए, ये सब क्या है ना, वियर्डली कहीं भी उपज जा रहा है, कहीं भी बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, ये एक टाइप ऑफ फंगी है, ये तो हम लोग को पता चल गया, ये एक क्या है भाई, तो फंगी ही है, ये चीज़ तो पता चल गया। लेकिन ये जो है ना प्लांट्स का फ्रेंड है, तो प्लांट्स फ्रेंड बोल सकते हैं, प्लांट्स फ्रेंड है ये। अब प्लांट्स फ्रेंड किस बेसिस पर, अगर कोई भी प्लांट को चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा भाई, तो इसको चाहिए होगा न्यूट्रिएंट्स, इसको चाहिए होगा वाटर, ठीक है ना, क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा न्यूट्रिएंट्स, इसको चाहिए होगा वाटर प्लांट्स को। तो ये क्या करता है ना, ये बोलता है सीधा, भैया अरे हम है ना, हम आपको ये वाला सारा चीज़ दिला देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं आपका दोस्त जिंदा है, तो हम आपको न्यूट्रिएंट्स और वाटर दिलवाएंगे। दैट्स वाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रोजीआ, ठीक है ना। ये टाइप ऑफ फंगीज में ही आता है, जिसमें एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का हो जाता है क्या क्या, जैसे हो गया मशरूम, ठीक है, मशरूम हो गया, फिर कौन सा हो गया भाई, ईस्ट हो गया, ठीक है ना, ईस्ट हो गया, खमीर जिसको बोलते हैं। ये सब चीज़ जो है ना, जो प्लांट का फ्रेंड होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो किंगडम फंगी भी समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट आते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाई, तो किंगडम प्लांटी समझ लेते हैं। ये क्या है, प्लांट से रिलेटेड ही होगा, जाहिर सी बात है, किंगडम प्लांट है तो प्लांट से ही रिलेटेड होगा। ये होगा ग्रीन मशीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ग्रीन मशीन, ठीक है, ग्रीन मशीन। अब प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा भाई, तो फोटोसिंथेटिक भी होता है भाई, फोटोसिंथेटिक भी होगा। अब फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये मल्टी सेल्ड, फोटोसिंथेसिस ऐसे तो नहीं होगा भाई, मल्टी सेल्ड होगा और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान में रखना होगा। ये प्रॉपरली सन विस्परर होता है, ठीक है ना, सन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या करता है, ये सन का एनर्जी से फूड बना लेता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोल लेते हैं। और सन का जब लाइट से जब फूड बना रहा होता है ना, तो ये मतलब एकदम छोटा सा फैक्ट्री एज अ काम करता है, ठीक है। तो सन का फूड से बना रहा है क्या भाई, फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहा है, मेक फूड, ठीक है, मेक फूड, ये अपना खाना तैयार करते जा रहा है, ठीक है ना। एज अ टाइनी फैक्ट्री जैसा काम करता है, टाइनी फैक्ट्री होता है ये, ठीक है, टाइनी फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते ही जा रहा है। एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज़ है, एग्जाम्पल्स में जैसे एल्गी देख लीजिए, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लिए बहुत अच्छा से, ठीक है ना। मोजेस देख लीजिए, ये सब जो पत्थर उत्थर में उग जाता है, ये हो गया। फर्न्स हो गया, ठीक है। और फिर हमारा जिम्नोस्पर्म्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें पाइन ट्री बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। स्पर्म्स हो गया, जिसमें क्या आता है भाई, पाइन ट्री, है ना, पाइन ट्री। उसके बाद एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म ये भी है, जिसमें हमारा आ जाएगा फ्लावरिंग प्लांट, है ना, फ्लावरिंग प्लांट, ये सब आ जाता है, ओके। तो ये किंगडम प्लांट में हम लोग देख लिए, ये ग्रीन मशीन होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, ये सन मतलब वर्शिपर होता है, सन का एकदम बहुत अच्छा से पूजा पाठ करता है, जिसके वजह से उसका एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बना लेता है। ये टाइनी फैक्ट्री ऐसे काम करता है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी ये अपना बनाता है जितना जरूरत होता है। मल्टी सेल यूकैरियोट्स होता है। एग्जाम्पल्स में एल्गी हो गया, मोजेस हो गया, फर्न्स हो गया, जिम्नोस्पर्म में हम लोग पाइन ट्री के बारे में देख लिया, एंजियोस्पर्म में हम लोग ये देख लिए क्या भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब सारा चीज़ हो गया किंगडम प्लांट में। अब आते हैं किंगडम एनिमल, ठीक है ना, ये किंगडम एनिमल है, ठीक है। किंगडम एनिमल में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ना ब्रॉड है, क्योंकि एनिमल्स में तो दुनिया भर का चीज़ है ना भाई। तो ये होता क्या है, ये इसका अलग एटीट्यूड है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हम होंगे हेटेरोट्रॉप, ठीक है ना। क्या होंगे भाई, हेटेरोट्रॉपिक होता है ये, ठीक है। ये खाना नहीं बनाएगा, फूड ये अपने से तो खैर कभी नहीं बनाएगा, दूसरे पर आश्रित रहेगा। किस पर आश्रित रहेगा भाई, तो एनिमल्स पर आश्रित रहेगा, है ना, एनिमल्स पर रहेगा, फिर प्लांट्स पर रहेगा, ठीक है ना, प्लांट्स प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ पर रहेगा। ये होगा यूकैरियोटिक, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक जो कि हो गया मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल का होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्रिएचर होगा,
कॉम्प्लेक्स क्रिएचर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किंगडम एनिमल जो होता है यानी कि एनिमेलिया जो होता है ना वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज़्यादा सेक्टर बना हुआ है, तो सुपर ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, सुपर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या हो जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। सुपर ऑर्गेनाइज्ड क्यों बोला गया, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है इसमें एक फाइलम, ठीक है ना, PHYLUM, फाइलम। अब फाइलम में क्या देखते हैं हम लोग, फाइलम में क्या होता है ना, जितना भी बिग ग्रुप्स है, जिसका बैकबोन्स है, रीढ़ का हड्डी जिसका, तो बिग ग्रुप्स बोल सकते हैं ये, ठीक है ना, ये बिग ग्रुप्स हो गया। और इसमें होगा क्या, बैकबोन, बैक बोन्स, जितना भी हो गया ये सब चीज़। उसके बाद आता है क्लास, ठीक है ना, कौन सा क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे एग्जाम्पल्स नहीं बोल सकते, जैसे ये हो गया स्मॉलर ग्रुप्स बोल लेते हैं, स्मॉल ग्रुप बोल लीजिए, है ना, स्मॉलर ग्रुप्स। इसमें कौन कौन सा लोग आएगा, इसमें आ जाएगा जितना भी है मैमेलिया टाइप का, ठीक है ना, मैमल्स जो होता है ना, मैमेलिया, ये हो गया क्लास, ओके। फिर आता है एक ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आया। ऑर्डर में क्या चलेगा भाई, तो ऑर्डर है थोड़ा और इवन स्मॉलर हो जाता है, इवन स्मॉलर, ये थोड़ा और छोटा हो गया, छोटा और ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा फाइलम यहाँ पर दे दिए थे ना, अच्छा छोड़िए, यहाँ पर हम बता देते, इसको हटा देते हैं हम फिलहाल अभी, ठीक है। ये हो गया हमारा इवन स्मॉलर, क्या हो गया भाई, ऑर्डर। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, आता है फैमिली, ठीक है, फैमिली। तो फैमिली क्या होगा भाई, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे होमिनिड होता है ना, ह्यूमन लाइक स्पेसिफिक फैमिली होता है, एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है ना, इसमें भी बहुत तरीके का, स्पेसिफिक हो गया जैसे होमिनिड, होमिनिड, ठीक है, ह्यूमन लाइक, ये बोल सकते हैं ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक, हम ह्यूमन का बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन लाइक का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जीनस, जीन्स जिसको बोल लो, ठीक है, जीनस में थोड़ा और हो गया मोर स्पेसिफिक, ठीक है, ये क्या हो गया, मोर स्पेसिफिक हो गया। मोर स्पेसिफिक में क्या क्या मिल जाएगा, जैसे एक मिल गया जीन्स, होमो, ठीक है, ये वाला मिल गया। अब आते हैं एक लास्ट स्पीसीज, स्पीसीज में आ जाता है क्या, थोड़ा मोस्ट स्पेसिफिक हो गया, ये मोस्ट स्पेसिफिक, ये मोस्ट स्पेसिफिक आ गया। इसी में आता है सेपियंस, ठीक है, इसी में क्या आता है, सेपियंस, तो सेपियंस आ गया, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, होमो सेपियंस, ये क्या बना दिया, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, जो क्या है भाई, आज का ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन जो है, होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमन बोल लीजिए, पुराना में ह्यूमंस है वो होमो सेपियंस रिलेटेड है। अब जैसे मोर है, मोर क्या हो गया, पावोक्रिस्टेटस हो गया, आम है तो आम क्या हो गया, मैग्नीफेरा इंडिका हो गया, है ना, ये सब सारा चीज़ हो गया। तो अगर आपको ये चीज़ याद करना है, सपोज कर लीजिए फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये चीज़ अगर मान लीजिए कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देता है, तो आपको ना एक निमोनिक्स बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। निमोनिक्स क्या है भाई, तो किंग, ठीक है, फिलिप, किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रेट सूप बोल लीजिए, ग्रेट सूप, ठीक है। देखिए जैसे के से हो गया हमारा कौन सा क्या बोल सकते हैं, किंग फिलिप, के से नहीं होगा, किंग फिलिप हो गया हमारा पी से, सॉरी के से नहीं होगा, हम क्या क्या बोले जा रहे हैं, हाँ पी से हो गया हमारा फिलिप, यानी कि पी से फिलिप तो होता ही है, पी से फाइलम भी हो गया, ठीक है। सी से हमारा क्या हो गया भाई, सी से क्लास हो गया, ओ से क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, एफ से क्या हो गया, फैमिली हो गया, जी से क्या हो गया, जीनस हो गया, और एस से क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। तो अगर आप ये पूरा का पूरा जो 1 2 3 4 5 6 नाम आप अगर याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको निमोनिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फाइलम का, ठीक है ना। फाइलम थोड़ा सा ब्रॉड है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, हम लोग को फाइलम के बारे में जान लेते हैं, PHYLUM, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है ना फाइलम, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना, बिग ग्रुप्स, तो अब इसमें भी बहुत कैटेगरीज बना हुआ है, तो कैटेगरीज जो बना है ना वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए, तो कैटेगरीज को हम लोग फटाक से देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी यानी कि सबसे पहला आता है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। ये क्या है भाई, ये स्पॉन्जेस हो गया, स्पॉन्जेस यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए जितना भी इसमें ना वो रीढ़ का हड्डी ये वो कुछ नहीं होता, ये स्पॉन्ज टाइप का होता है, ओनली पोर्स, ठीक है, ओनली पोर्स दिखेगा आपको इसमें, ठीक है। दूसरा होता है कॉलेंटेराटा, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कॉलेंटेराटा,
ये चीज़ कॉलेंटेराटा। ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। इसमें आएगा जेली फिश वगैरह, जो थोड़ा सा नहीं गुदगुदा टाइप का, गुलगुला टाइप का होता है, जेली फिश। ठीक है, और जेली फिश में क्या होता है भाई, इसमें होता है स्टिंगिंग टेंटिकल्स होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर आता है प्लैटलमिंथस, प्लैटलमिंथस MINTHES, ये सी आता है। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाता है भाई, एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा फ्लैट वॉर्म। ठीक है ना, फ्लैट वॉर्म, कीड़ा मकोड़ा जैसा फ्लैट वॉर्म हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ब्लड नहीं होता है, नो ब्लड। ठीक है, इसमें कोई भी ब्लड नहीं होता, जैसे नहीं सागू में कोई कीड़ा मिल जाता है लंबा फीता जैसा, वही चीज़। फिर आता है एस्केलमिंथिस। ठीक है, ASCHELMINTHES, एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस क्या होगा भाई, तो ये होता है राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स क्या हो गया, ये होता है लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल भी होगा, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है ना, नॉर्मली जैसा हम लोग वॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, ये एस्केलमिंथिस हो गया। नेक्स्ट में आता है एंथ्रोपोडा। ठीक है, एंथ्रोपोडा, ये ध्यान में रखिएगा। एंथ्रोपोडा में क्या आ गया भाई, इंसेक्ट आ गया। ठीक है, इंसेक्ट्स आ गया, ये पूरा का पूरा एंथ्रोपोडा हो गया। फिर एक आता है मोलस्का। ठीक है, मलाइका नहीं समझ लीजिएगा, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में आ जाएगा स्नेल्स। क्यों, क्योंकि इसका जो है ना जो बॉडी जो होता है ना अंदर, यानी कि इंटरनल बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम गिलगिला टाइप का, और ऊपर बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट बॉडी हार्ड शेल, ये बोल सकते हैं। स्नेल हो गया, फिर टॉर्टवाइज हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, ये सब सारा जो शेल वाला जो हो गया। फिर आता है एकिंडोडर्मिटिस, नहीं क्या बोल रहे हैं इसको, एकिनोडर्मिलिया, बड़ा अजीब नाम है भाई, एकिनोडर्मिलिया। ठीक है, ये चीज़। इसमें आ जाएगा स्टार फिश। अब स्टार फिश क्यों, ये ना सिमेट्री शो करता है, मतलब एक जैसा लगेगा देखने में, सिमेट्रिकल होता है, रेडियल सिमेट्रिकल बोल लीजिए, जो भी सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, फिर आता है रेप्टीलिया, है ना, रेप्टीलिया में क्या होगा भाई, जैसे स्नेक्स हो गया, ये सब चीज़। स्नेक्स में कोल्ड ब्लडेड जो अंडा देता है ना, ले एग्स। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सिर्फ। फिर एम्फीबिया हो गया, एम्फीबिया क्या हो गया भाई, तो फ्रॉग्स हो गया। ठीक है, एम्फीबिया क्या हो गया, फ्रॉग्स हो गया। जैसे हम लोग ये कहाँ रहता है भाई, वाटर में और लैंड में, ये दोनों में रह लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। एवेस होता है, एवेस में हो गया बर्ड्स। ठीक है ना, बर्ड्स जैसे फैल्कन बोल लीजिए, जो भी फैल्कन, ईगल, जो भी वर्ड्स आ रहा है, इसमें क्या हो गया, फैल्कन वगैरह में इसमें क्या होता है, विंग्स होता है और हॉलो बोन्स होता है। ठीक है, देख रहे सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, हॉलो बोन्स है, विंग्स है, तो उसको हम लोग एवेस में रखेंगे। और फिर आता है मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया, जिसमें ये हो गया ह्यूमन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन ही है। ठीक है, और ये क्या करता है भाई, तो ये भी ये डायरेक्ट मतलब बच्चा जन्म देता है, ह्यूमंस में देखते हैं बच्चा जन्म देता है, दूध मिल्क प्रोड्यूस होता है, ये सब सारा चीज़। हेयर होता है बॉडी पर, तो हेयर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, फिर बेबी हो गया, ये बेबी भी प्रोड्यूस करता है। तो ये सब सारा चीज़ था किंगडम एनिमेलिया में। तो ये पूरा का पूरा हमारा ख़त्म हुआ, ये चीज़ पूरा का पूरा 5 किंगडम्स जो था ना टैक्सोनॉमी में, 5 किंगडम पूरा का पूरा ख़त्म, यानी कि टैक्सोनॉमी यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लिख कर बताने वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम इसको और इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और छोटे छोटे क्लिप्स में हम और भी बहुत सारा शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं। ठीक है ना, आप उसको भी जरूर देखिएगा। वो एक शॉर्ट्स में ना 20-25 सेकंड्स में ना आपको किसी एक चीज़ से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ऐसे ही नहीं कि वो बकैती हो रहा है, नहीं, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन ही आपको मिल रहा है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आपको नोट्स मिल जाता है, इधर हम वीडियो बना ही दे रहे हैं, और आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आपको शॉर्ट्स वहाँ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है, वो आप जाकर जरूर देखिएगा। 20-25 सेकंड्स में आप दिन भर अगर शॉर्ट्स भी देखते होंगे ना, 20-25 सेकंड्स में आपको अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।